तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्लास 12th के जो हिंदी के 100 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो कि 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसका आंसर आपको बतलाना रहता है। और आज के इस लेक्चर्स में हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करने का प्रयास करें। और चलिए पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। विकल्प दिए गए हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक ऑप्शंस आपके लिए मायने रखता है और इम्पोर्टेंट रहता है। शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा बताना है। नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी शब्द का जो पर्यायवाची बनते हैं वो ध्वनि होता है, याद रखिएगा। चार शब्द में कौन सा लिंग है बताना है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो चार शब्द इनमें से कौन सा लिंग है, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। जरा जूम करते हैं, क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से दिख रही होगी। चार शब्द में कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो दूसरा नंबर सवाल का जवाब स्त्रीलिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। पुरस्कार शब्द का विलोम बताइए। पुरस्कार का क्या हो जाएगा, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। पुरस्कार यानी किसी को सम्मानित किया जा रहा है, दंड यानी किसी को दंड दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, ये आपसे हिंदी व्याकरण में पूछे जाएंगे। वर्ण के आधार पर जो संधि के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा टोटल 3 होते हैं। और दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार कराया है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 6 नंबर सवाल का जवाब जो होगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जो है पुस्तक किसने लिखी है बताना है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी के सभी आज के इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश जो रचित नाटक संग्रह है वो आषाढ़ का एक दिन, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। रत्नावली, याद रखिएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत जो है साथियों, एक प्रकार की गद्य कविता है। क्या है, गद्य कविता। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताना है। अतिरिक्त यहाँ पे शब्द में जो उपसर्ग है वो अति है। अति क्या है, उपसर्ग है, याद रखिएगा। और रिक्त क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची बताइए। गंगा का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है, मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना या दांत की गिनती करना, चकित होना या लज्जित होना। दांत गिनने का मतलब ही होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, बिल्कुल उम्र का पता लगाना यानी दांत गिनना। ये सभी मुहावरा है जो कि ऑलरेडी आपके बीसीए भी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना जो है बनती है। विकास शब्द में उपसर्ग बताना है। इसमें उपसर्ग कौन है, तो वी। बी यहाँ पे क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। 14 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट है। रामानुज शब्द में कौन सा समास है, तो समास पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे। 15 नंबर सवाल है और ये जो है तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो 1941 में, याद रखें। कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा एक प्रकार के कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह या निबंध संग्रह। तो कवि ने कहा एक प्रकार की क्या है, ये 17 नंबर सवाल है और ये एक प्रकार के कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, ये आपसे पूछा गया। 18 नंबर क्वेश्चन में बताने का प्रयास करेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। तो लोग भूल गए हैं ये किसकी रचना है, 19 नंबर क्वेश्चन है। याद रखिएगा, लोग भूल गए हैं ये जो है रघुवीर सहाय की यहाँ पे रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है ये कौन से पुस्तक से लिया गया है, तो ये जो है आत्महत्या के विरुद्ध से लिए गए। काजल शब्द में कौन सा लिंग है। अगर काजल शब्द में अगर आपसे लिंग के बारे में पूछा जाए कि कौन सा है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का पुल्लिंग है। इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास का क्या होता है, 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब काफ़ी आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऐतिहासिक होता है, ई से जो भी शब्द रहे उसको काट देंगे, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। यहाँ पर भी ए से है लेकिन ए पर यहाँ पे पाई नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा और ई से तो होगा नहीं। ऐतिहासिक चूंकि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, इसको कंफर्म कर लीजिए, ये लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाल शब्द में कौन सा लिंग है, अगर बाल में पूछा जाए 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है, बाल शब्द में कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग होगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। हिमालय का संधि विच्छेद करना है, टुकड़ों में लिख देना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा हिमालय का, ये क्या हो जाता है, हिम जोड़ आले यानी हिमालय। लोक शब्द का विशेषण, लोक का लौकिक हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिल्कुल लौकिक। लोक शब्द का विशेषण मतलब लौकिक।
जयप्रकाश नारायण ने छात्र यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब है इस प्रश्न के लिए क्या होगा? बिल्कुल 1974। ये पटना में जो है संपूर्ण क्रांति वाला भाषण भी इन्होंने दिया था, उसी समय छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और ये मार्क्सवादी भी 1924 में बने जब लेनिन की मृत्यु हुई थी। इनके बारे में जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इनको जो है लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं, साथ ही साथ अमेरिका के दलाल भी इनको कुछ लोग कहने लगे। ऐसा आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को यहाँ पे कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो याद रखिएगा पद्म भूषण पुरस्कार यहाँ पे दिए गए। दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है ये जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है ये कल्पित रूप है किसका? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, कल्पना किया गया रूप है। अज्ञा जी के पिता का नाम था, तो अज्ञा जी के पिता का नाम क्या था बताइएगा? डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री या अच्युतानंद शास्त्री। चार ऑप्शन है, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और हीरानंद शास्त्री जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। जीवन भर एक कौन सा शब्द होगा? तो जीवन भर जो है एक कौन सा शब्द है, ये 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब जो है आजीवन आ रहा है। एक शब्द होगा तो इसके लिए आजीवन, जीवन भर मतलब एक शब्द में इसको आजीवन कह सकते हैं। जिससे किसी की बात न होने का बोध हो उसे कहते हैं, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। आगामी शब्द का विलोम होगा आगामी, मतलब आगे आने वाले। तो आगामी का विलोम यानी उल्टा पूछा गया है, तो 33 नंबर का क्या होगा? विगत, विगत जो कि ऑलरेडी चला गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवत का संधि विच्छेद बताइएगा। तो सम जोड़ वत, संवत याद रखिए। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का सन होगा। यहाँ पे संवत है तो सनवत, यहाँ पे जो म होते हैं अगर वो बुनका में हो ऊपर तो ये न में परिवर्तित हो जाते हैं और सन जोड़ वत हो जाते हैं। न भी आधा न रहता है जिसमें आप देख सकते हैं। चलिए आदर शब्द का विशेषण, आदर जब आपसे पूछा जाए तो आदर क्या विशेषण क्या हो जाता है? 35 नंबर के आदरणीय हो जाएगा, याद रखिएगा। आदर का आदरणीय विशेषण पूछा गया है, न कि विलोम पूछा गया है, याद रखेंगे। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चू न करना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो नहीं बोलना, मतलब चुपचाप रहना। आकाश शब्द का विलोम, आकाश है तो नीचे क्या आएगा? पताल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। विलोम का मतलब ये उल्टा, जस्ट उल्टा आपको बताना रहता है। तो आकाश शब्द का क्या हो जाएगा? विलोम पताल। 37 नंबर का जवाब बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल पर फोकस करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन आता है, कौन सा स्वर नाम है? इसमें कौन आता है, कौन सा स्वर नाम है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर प्रश्नवाचक आ रहा है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? 39 नंबर क्वेश्चन और ये जो है एक प्रकार के स्त्रीलिंग है। त्रिवृद्धि वाला कहलाता है। त्रिवृद्धि वाला जो होता है ये क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था, याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि दमवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी का बाल कृष्ण भट्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था कहानी है एक प्रकार की कैसी कहानी है? तो उसने कहा था जो है एक प्रकार की कैसी है, ये 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं और ये दिव्य प्रेम कहानी है। कौन सी रचना? गुलेरी जी की नहीं है। गुलेरी जी की नहीं है, कौन सी नहीं है? 44 नंबर क्वेश्चन है और ये हारे को हरिनाम, इनका नहीं है। तीनों का तीनों गुलेरी जी का है, बट हारे के हरिनाम नहीं है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, याद रखिएगा। और धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धनहीन में आप अगर आपसे समास पूछा जाए तो ये ददन समास हो जाता है, सॉरी तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में प्रत्यय पूछे गए हैं, यानी लास्ट वाले शब्द पूछे गए। 47 नंबर क्वेश्चन से और आई आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। जड़ शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, जड़ का क्या हो जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन से जड़ का चेतन हो जाता है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 39 नंबर का जवाब क्या आ रहा है सभी का? बिल्कुल शूज और उक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। 50 नंबर सवाल है, अग्नि का क्या हो जाता है? पावक। और कपड़ा शब्द का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो 51 नंबर सवाल का जो वसन हो जाता है पर्यायवाची में। समास शब्द का लिंग निर्णय करें।
समाज का अगर आपके पास लिंग निर्णय करे का ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए 52 नंबर में, तो याद रखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, बिल्कुल पुल्लिंग जो यहाँ पे सवाल है अगला कि सावधान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी अच्छा बुरा सबको एक समझना ही सावधान 22 पसेरी इसको बोलते हैं। ये मुहावरा है जो कि पुराने ज़माने में बोला जाता था और वही अब प्रश्न बना के आपसे पूछा जाता है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जहाँ भी आ जाए 54 नंबर क्वेश्चन से अव्ययभाव हो जाता है। शिव शब्द का विशेषण, शिव का अगर विशेषण पूछे तो शैव, और शिवाजी के पुत्र का नाम था, ये आपके चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो साहू जी। शिवाजी के जो पुत्र के नाम थे वो क्या थे, साहू जी। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद के जो जयप्रकाश नारायण अलग है, जयशंकर प्रसाद अलग है, दोनों आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्रुव स्वामिनी याद रखिए। 47 नंबर सवाल, सॉरी 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। और सुकून की तलाश किसकी रचना है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, और ये शमशेर बहादुर सिंह की है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है जो कि बार बार पूछे गए कि हार जीत शीर्षक कविता में जो मशक वाला है वो क्या कर रहा है। तो मशक वाला जो है प्यारे बच्चों वो सड़क को क्या करता है, सींच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सड़क सींचना मतलब सड़क को साफ कर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, उनके जो पिता के नाम थे वो ठाकुर रामनाथ सिंह था। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने 60 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कशन किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ यहाँ पे 2 नंबर वाले भी क्वेश्चंस है, एक पर निबंध लिख सकते हैं, ये सारे निबंध जरूर तैयार कर ले। छात्र जीवन, मेरा प्रिय पर्व, शिक्षक दिवस, स्वच्छ भारत अभियान, पुस्तकालय और शराबबंदी, इन पर एक निबंध लिखना रहता है जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। इन पर जरूर कर ले। साथ ही साथ सब प्रसंग व्याख्या करना रहता है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन लाऊंगा और उसको करा दूंगा। साथ ही साथ देख सकते हैं कि 2 नंबर में आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देख सकते हैं छत्र, यहाँ पे छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। धरती का क्षण क्या है, आशय है, ये आपको बताना है। माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन है और क्यों, ये सभी उसने कहा था। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, ये सभी आपको बताना रहता है 2 नंबर वाले में। यहाँ पे संक्षेपण दिया जाता है कुछ, यहाँ से भी कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव जो कि आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ छात्र जीवन के बारे में आपको कुछ दिए गए हैं गद्यांश, ये भी 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ जिसमें सभी का आंसर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी आंसर इसमें इस पीडीएफ में इंक्लूड है। तो फटाफट से जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।